ये मंजिलें है पाने के लिए आसमां, ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। सुहानी किधर है? सुहानी किधर है? अरे वो तो अभी तक ऊपर ही बैठी है। जाके तू बुला के ला। मैं लाता हूँ। आई। अगर मुझे पता होता कि मिस इंडिया का ताज जीतने के बाद मैं अपनों के बीच में ही अजनबी बन जाऊंगी तो मैं इस ताज को कभी ना जीतती। माफ कीजिएगा, मैं बगल बुलाया यहाँ पे आ गया। आज जो नीचे वो सब पार्टी शार्टी है ना, उसके अंदर तू है ना एकदम राजकुमारी की माफिक तैयार हो के आना। सर पर ताज, होठों पर जीत की मुस्कुराहट। वाह, आपकी इन अदाओं ने हमें फिर से जिंदा कर दिया। मैंने उसे आईने में से देखा था, कर रहा था। सुहानी कैसे हो सकता है? देखो यहाँ से आने जाने का रास्ता एक ही है, मैं सामने से आ रही हूँ। अगर वो गया होता तो मुझे दिखता ना। वो 7 फेरे भी हो चुके थे और सिंदूर दान भी हो चुका था। क्या मिस सुहानी साहे नहीं, मिसेस सुहानी करण धनराज है। और मिस इंडिया के नियमों के मुताबिक एक शादीशुदा लड़की मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकती। किसी चीज को पाने की खुशी से 100 गुना ज्यादा उस चीज को खोने का गम होता है ना? सुहानी बेटा, माँ तुमसे एक बात पूछनी थी। क्या मेरे इस फैसले से तुम खुश तो हो ना माँ? बच्चे जब कामयाबी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कौन खुश नहीं होगा पगली। माँ ने कहा भगवान जाने, पर उनको आपकी लगन और मेहनत पर पूरा भरोसा है। तो क्या तैयारियां कर रही हैं आप मिस इंडिया के लिए? मिस इंडिया बनने के लिए जिस ब्रेन्स और ब्यूटी की जरूरत है वो तुम में है। बस तुम एक बार कुछ कर लेने का हौसला जुटा लो, एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि मिस इंडिया का क्राउन तुम्हें ही मिलेगा। आज की विनर है कंटेस्टेंट नंबर 13, मिस सुहानी साहे। सुहानी बेटा, कब तक ऐसी गुमसुम बैठी रहेगी? तू जानती नहीं तेरी माँ के दिल पर क्या गुजर रही है। कुछ बोल बेटा, कुछ तो बोल सुहानी, कुछ तो बोल। देवयानी बेटा, तुम ही इसे समझाओ। माँ जी ठीक कह रही है सुहानी, ये वक्त हिम्मत से काम लेने का है, हालात से लड़ने का है। इस तरह हार कर बैठ जाने का नहीं है। ये सब संजना की वजह से हो रहा है। हम उसे खत्म क्यों नहीं कर देते? नहीं बाबू, संजना को मार नहीं सकते। क्या होगा उसे मारकर? सुहानी पर लगाया हुआ दाग क्या मिट जाएगा? कलंक मिट जाएगा?
संजना को मारकर सुहानी पर लगा हुआ दाग और पुख्ता हो जाएगा, समझे तुम? तो क्या करें हम? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? नहीं बाबू, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे, बल्कि हमें ये साबित करना होगा कि सुहानी पर शादीशुदा होने का जो इल्जाम लगा है ना, वो बिल्कुल गलत है। और वो इंसान जिसे करण धनराज बनाकर पेश किया गया है, वो दरअसल एक बहरूपिया है। रहने दीजिए देवयानी मैडम, वैसे भी आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और अब मुझ में अपने तकदीर के साथ लड़ने का और साहस नहीं है। क्या होगा अगर आपने ये साबित कर दिया कि वो करण धनराज नहीं और कोई है? क्या होगा अगर आपने ये साबित कर दिया कि करण धनराज जिंदा नहीं, मर चुका है? उससे शादी होने का कलंक तो मुझ पर लग चुका है, उसे तो नहीं मिटा सकते ना हम। सुहानी, उस कलंक को मिटाया भी तो जा सकता है। और वैसे भी सुहानी, करण धनराज के साथ तुम्हारी शादी अधूरी रह गई थी, फेरे तक अधूरे रह गए थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है सुहानी कि तुम उस शादी को शादी नहीं मानती, ये समाज उस शादी को शादी नहीं मानता, हम उस शादी को शादी नहीं मानते। तो फिर एक पंडित के कह जाने से क्या होगा सुहानी? कुछ हो या ना हो, लेकिन सच तो यही है कि जिस ताज को पाने के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी झोंक दी, वही ताज, वही सम्मान सबके सामने से मुझसे छिन गया। और मैं कुछ ना कर सकी, लाचार होकर सिर्फ देखती रह गई। मैं कुछ ना कर सकी। तुम्हें तुम्हारा सम्मान भी मिलेगा सुहानी, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद लड़ना होगा। इस तरह हार कर बैठने वाले को विजेता नहीं कहते सुहानी। उठो सुहानी, उठो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी मदद खुद करनी है। उठो सुहानी। सोच क्या रही हो सुहानी? उठो, उठो सुहानी, उठो और अपने आप को साबित करो। उठ जाओ सुहानी, तुम्हें इस जंग को जीतना है, जीतना है तुम्हें। हरगिज नहीं, इंस्पेक्टर गायतुंडे बिकाऊ नहीं है, उससे खरीदने की कोशिश भी मत करना। आपके बेटे ने जो जुर्म किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी और मैंने चार्जशीट भी दाखिल कर दिया है। कल आपसे मुलाकात मेरी कोर्ट में होगी। गुड बाय। साहब ये देखिए, इसमें सुहानी शाह का तस्वीर भी छपा है और ये तो लिखा है कि इसमें वो तो शादीशुदा है। क्या मिस इंडिया या मिसेस इंडिया? सुहानी सहाय का ताज छीना? मिस इंडिया सुहानी सहाय एक शादीशुदा लड़की और उसके पति का नाम है करण धनराज, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो मर चुका है लेकिन वो जिंदा है और कल रात वो वापस आ गया। ये कैसे हो सकता है? करण धनराज वापस कैसे आ सकता है? क्या हुआ साहब? अब कुछ नहीं। कदम, तुम जाओ और जाकर करण धनराज केस की फाइल लेकर आओ। यस सर। कैसे हो सकता है ये? करण धनराज तो मेरी आंखों के सामने मरा था, फिर ये कौन हो सकता है जो अपने आप को करण धनराज कह रहा है? मैडम, आप? आज से तुम यहीं रहोगे। अरे ये कौन सी जगह है? हाँ? कुछ दिनों के लिए तुम यहीं रहोगे। यहाँ? मैडम, यहाँ पर कोई इंसान रह सकता है क्या? यहाँ पर तो कोई गंदा सा जंगली जानवर ही रह सकता है। ओए, तुझे क्या मैं जानवर दिखाई दे रहा हूं क्या? हाथ, पैर और शक्ल से तो इंसान ही लग रहे हो, लेकिन तुम हो कौन भैया? इसका नाम टाइगर है। टाइगर? तभी यहाँ पर कोई इंसान नहीं रह सकता। एक बात तो बताओ भैया, तुम ये इंसानों जैसी सूरत लाए कहां से? नहीं। मेरी सूरत पे मत जा। सूरत चाहे मेरी कैसी भी हो, लेकिन मेरी सीरत टाइगर से भी ज्यादा खतरनाक है। ओह, टाइगर?
मैडम आप मुझे ऐसी खतरनाक जगह पर लाए क्यों? मैं जा रहा हूं। जब तक मैं ना कहूं तब तक तुम यहां से नहीं जाओगे। मैडम शायद आप भूल रही हैं, मन्ना नाम अर्जुन सिंह वल्द भीम सिंह वल्द दशरथ सिंह है। जैसे हवा को कोई ना रोक सके है ना, वैसे अर्जुन सिंह को कोई ना रोक सके है। मैं जा रहा हूं। पिस्तौल। अर्जुन सिंह वल्द दशरथ सिंह वल्द भीम सिंह, यहां से हवा होने की कभी कोशिश नहीं करना, क्योंकि ये टाइगर है ना, ये तुम्हारी पूरी हवा निकाल देगा। टाइगर, टेक केयर ऑफ हिम। टाइगर भैया देखो, ये तो सरासर नाइंसाफी है ना, मुझे यहाँ फंसा दिया। इस फांस से तू बच सकता है बेटा, अगर तू शालिनी मैडम की बात मानता रहा तो। और अगर तूने यहां से बाहर भागने की कोशिश की तो कानून का फंदा तेरा इंतजार कर रहा है। कानून? लेकिन टाइगर भैया, मैंने तो कभी कानून को हाथ में लिया ही नहीं। तूने कानून हाथ में नहीं लिया हो तो क्या हुआ बेटा, लेकिन उस करण धनराज ने कानून हाथ में लिया है, और दुनिया तुम्हें करण धनराज समझती है। करण धनराज गिर ने किया क्या था? खून। खून? अब तू यहाँ आराम से बैठ बेटा, मैं अपना दूसरा काम पटा के आता हूं, और अगर तूने यहां से भागने की कोशिश की तो मेरे आदमी तुझे गोली मार देंगे, और अगर तू यहां से भागा तो कानून तेरा इंतजार कर रहा है। गोली? कानून? मर गए अर्जुन सिंह वल्द भीम सिंह वल्द दशरथ सिंह। मुझे लगता है इस काम में अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए। मैनेजमेंट अपना फैसला सुना चुकी है। हमें मिस इंडिया का खिताब नोवा चैटर्जी को दे देना चाहिए। मिस वोरा, क्या हमें थोड़ा और इंतजार नहीं करना चाहिए? किस बात का इंतजार और किसका इंतजार? सुहानी साहब ने अपने बचाव में कुछ कहा नहीं। तो फिर बात और भी साफ हो जाती है कि हमने जो इल्जाम उन पर लगाए हैं वो बेबुनियाद नहीं है। और वैसे भी मैनेजमेंट का फैसला ये आखिरी फैसला होता है। कोई भी फैसला आखिरी नहीं होता मिस वोरा। ये रहे कोर्ट के ऑर्डर। अब ये पूरा मामला कोर्ट में है, और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, मिस इंडिया का ताज किसे भी नहीं दिया जाएगा। प्लीज। You may leave. You know something, मिस वोरा, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो अपनी हार की शर्मिंदगी को छुपाने के लिए, लेकिन क्या करें, तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आने लगती है। ये तो तुमने अच्छा किया जो इन लोगों को भेज दिया, वरना इन्हें भी पता चल जाता मिस वोरा कि हार के बाद तुम्हारा चेहरा कितना बिगड़ जाता है। दिव्यानी, अभी अभी तुमने कहा कि हार जीत का फैसला कोर्ट करेगी, तो फिर वक्त ही बताएगा कि कौन हारा है और कौन जीता। और जहां तक रहा इन लोगों को भेजने की बात, क्या है कि अगर ये लोग यहाँ होते तो बात पर्दे में होती, और पर्दे में बात करना ना तुम्हें पसंद है ना मुझे। ओह, अच्छा लगा ये जानकर कि तुम्हें मेरी पसंद और नापसंद का कितना ख्याल है। लेकिन तुम्हें जानकर ये बहुत अफसोस होगा शालिनी कि कोर्ट में कोई भी बात पर्दे में नहीं होती। एक बार झूठ से पर्दा उठ गया ना, तो सारे झूठ खुद ब खुद बेपर्दा हो जाएंगे। पर्दा उठेगा या पर्दा गिरेगा, ये तो कल कोर्ट में पता चलेगा। ऑल द बेस्ट दिव्यानी। नो शालिनी, इस ऑल द बेस्ट की ज्यादा जरूरत शायद तुम्हें है,
So God bless you. दिव्यानी, कल पर्दा तभी उठेगा जब करण की कोर्ट में पेशी होगी। तुम लाख कोशिश करो, पर तुम्हें करण कभी नहीं मिलेगा। टाइगर, करण के हमशक्ल को ढूंढना इतनी आसान बात नहीं। संजना बहुत ही शातिर औरत है। उसका मकसद था सुहानी को बदनाम करना और उसने किया। अब उसे उस हमशक्ल की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हमें है बाबू, क्योंकि वही हमशक्ल संजना की साजिशों का पर्दाफाश कर सकता है। नहीं देवयानी मैडम, क्योंकि अगर वो संजना का आदमी है तो वो संजना के खिलाफ आखिर गवाही देगा ही क्यों? हाँ, उससे हम बुलवाएंगे राजा। राजा, एक बात याद रखो, झूठ के पैर नहीं होते, इसलिए तो वो हवा में उड़ता रहता है। लेकिन जब उसे हकीकत की ठोस जमीन पर उतारा जाता है ना, तो उसकी असलियत सामने आ जाती है। बस एक बार यह हमशक्ल कोर्ट के सामने पेश हो जाए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैडम, हम उसे ढूंढे कहाँ? मुझे तो डर लग रहा है कहीं संजना उसे खत्म ना कर दे। हाँ सुट्टा, बोल। बाबू, एक खबर है। क्या? टाइगर के ठिकाने का पता चल गया है। क्या? कहाँ है तू? मैं सानपाड़ा की पीछे वाली गली से बोल रहा हूँ। ठीक है, तू वही रुक, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। क्या हुआ बाबू? टाइगर का पता चल गया मैडम। अब वो हमशक्ल का पता भी टाइगर ही हमें बताएगा। चल राजा, जल्दी चल। पता नहीं साहब, वो हमको तम्बाकू में कुछ बेहोशी की दवा खिलाया और निकल गया। तुम साले कुछ भी काम के नहीं हो। टाइगर का पूरा नाम मिट्टी में मिला दोगे साला। निकालो यहाँ से। शालिनी मैडम को क्या जवाब दूंगा? हेलो, क्या बात है टाइगर? मैडम, वो अर्जुन भाग गया, मेरे आदमी को धोखा देगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम टाइगर? मैडम, आप चिंता मत करो, मैं उसको पाताल में से भी ढूंढ के निकाल लूंगा। मैडम, तुमसे एक मामूली सा आदमी नहीं संभाला जाता? ढूंढो ढूंढो उसे, किसी भी हालत में वो मिलना चाहिए। वो अगर दिव्यानी के हाथ लग गया ना, तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा, याद रखना। नहीं मैडम, नहीं, मैं उससे ढूंढ दो। मैडम, आप चिंता मत करो। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है टाइगर। इंस्पेक्टर साहब, यही है टाइगर, पकड़ लीजिए इसे। तो तू है टाइगर। बहुत दिनों से पुलिस को तुम्हारी तलाश थी। चल, अरे चल, मुंह क्या देख रहा, चल। बाबू, तूने मेरा खेल तो खत्म कर दिया है, लेकिन वक्त ने तेरा भी खेल खत्म कर दिया है। क्योंकि जिसे तू यहां पकड़ने आया था, वो यहां से भाग चुका है और वो कभी भी तेरे हाथ नहीं आएगा, याद रखना। ए टाइगर, हर भागा हुआ मुजरिम एक ना एक दिन कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है। और मेरा वादा है कि अर्जुन भी एक ना एक दिन गिरफ्तार जरूर हो जाएगा। चल चल। मंजिलें, ये मंजिलें है पाने के लिए, आस
सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं, सुन जरा। कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूं